विष्णु पुराण में सुख समृद्धि और पवित्रता बनाए रखने के लिए कई ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन करना आपके लिए और सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि रास्ते में चलते समय किन चीज़ों को छूना या लागना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लोगों के घर के नालियों से नहाने के बाद जो साबुन वाला पानी निकलता है उसको भूल करके भी नहीं लांघना चाहिए अगर वो नाली खुली हुई है तो। ये अपवित्र और गंदा पानी होता है। इसे लांघने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। इसलिए किसी ऐसे नाली को आप न लांघें जो खुली हुई हो। इस बात का पूरा ध्यान रखें। हाँ, साफ पानी की नाली हो, खेतों में सिंचाई के लिए पानी जा रहा हो और सिंचाई के लिए पंपिंग सेट का पानी जा रहा हो, उस नाली को लांघने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस नाली से नहाया हुआ पानी निकल रहा है, बाथरूम का पानी निकल रहा है, ऐसी खुली नाली को लांघने से नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है जो धीरे धीरे आपके सेहत को कमजोर बनाती है। जय मां विंध्यवासिनी। सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं जिस पर हम सबका ध्यान जाता नहीं है कि कौन सी चीज लांघने से कितनी मुश्किलें हमारे लिए खड़ी हो सकती है। अब जानेंगे हम वो दूसरी चीज। आखिर ये कौन सी चीज है जिसे लांघने से हमारी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल आ सकता है। बताइए पंडित जी, दूसरी ऐसी कौन सी चीज है? देखिए, सही बात तो ये है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में शकुन और अपशकुन इनका वर्णन है। शकुन क्या है, शुभ शकुन क्या है, अपशकुन क्या है, ये सनातन धर्म का एक ज्ञान का हिस्सा है। बाल तंत्र और टोटकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए बाल अपवित्र होते हैं। जब भी आपको सड़क पर बालों का गुच्छा दिखे तो आपको न तो उस पर से गुजरना चाहिए और न ही उसे पैर से इधर उधर करना चाहिए, बल्कि उससे आपको बच करके निकलना चाहिए। नहीं तो इससे पता नहीं किस प्रकार से आपका जीवन प्रभावित हो जाएगा। और ये टोटका ज़्यादा करके लोग चौराहे और तिराहे पर करते हैं। इससे एक आदमी के ऊपर का अभिचार दूसरे के ऊपर लागू हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा अपने दर्शकों से कि जब आप रास्ते में चलें तो न तो कान में ईयरफोन लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं, किसी भी परिस्थिति में ना लगाएं, और ना ही कुछ सोचते हुए रास्ते में चलें, ना ही कुछ सोचते हुए वाहन चलाएं। वाहन चला रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं तो अपने दिमाग को वाहन पर और रास्ते पर केंद्रित रखें। छोटी सी भूल बड़े दुर्घटना को जन्म दे सकती है जिससे सब कुछ तहस नहस हो सकता है। इसलिए मन मस्तिष्क को एकाग्र करके रास्ते पर चलना चाहिए और रास्ते पर क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ है इसे पूरे अपने दृष्टि में रखना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई बड़ी चीज़ आपसे गुजर जाए और आप देख न पाएं। आपसे कोई पूछे तो आप ये कहें नहीं मुझे तो दिखाई ही नहीं दिया। इसका मतलब आप कहीं और खोए हुए हैं। आप कहीं और खोए हुए हैं और आप रास्ता चल रहे हैं। तो कभी आपकी गलती न भी हो, सामने वाले की लापरवाही से भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बालों का गुच्छा किसी रास्ते में आपको दिखाई दे रहा है, घरों में बाल होना तो स्वाभाविक है, महिलाओं के बाल गिरते हैं, टूटते हैं, तो वो कहीं उड़ रहा होगा, उसको उठा करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नुकसानदेह तो वो भी है। लेकिन सड़क पर बालों का गुच्छा इधर से उधर से उड़ रहा है और उस पर अगर आप पैर रख करके जा रहे हैं
तो उस पर जो अभिचार की शक्ति है, उस पर जो जादू टोने की शक्ति है, वो कहीं न कहीं से आपको भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए बालों से सावधान रहना चाहिए। जय माता।